भारती गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दोस्त पुलिस में। आज हमारे साथ है श्री अमित वर्मा जी, DCP आउटर। 900 ग्राम हमने हाई क्वालिटी कोकीन पकड़ी थी और इसमें अनुजी नाम का एक विदेशी आदमी, नाइजीरियन आदमी। सर, दोस्त पुलिस YouTube चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। सर, अपनी प्राथमिक शिक्षा से लेकर अभी तक के कार्यकाल का आपका एक संक्षिप्त विवरण आप जानना चाहते हैं। हमारे दर्शक बहुत इच्छुक रहते हैं इसको जानने के लिए। आई एम अमित वर्मा, आई एम 2016 बैच IPS ऑफिसर और आगमुट कैडर है मेरा। गांव की स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से मैंने 11th तक की पढ़ाई की है गांव की सरकारी स्कूल से। फिर उसके बाद 12th मैंने जयपुर से की है, MHS माहेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल है, तिलक नगर जयपुर। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की मैंने BSc B.Ed इंटीग्रेटेड है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT अजमेर। फिर उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ज्वाइन किया MBA करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में, बट आई ड्रॉप्ड आउट। मैंने बीच में वो छोड़ दिया और सिविल की तैयारी में लग गया। उसके बाद मैंने इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस ज्वाइन की। फिर उसके बाद मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की, कस्टम्स एंड एक्साइज। और उसके बाद मैंने IPS ज्वाइन किया उसको छोड़ते हुए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ एडिशनल TCP हूँ। सर, पुलिस विभाग में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कैसे और कहाँ से मिली? निश्चित रूप से जो पुलिस है उसका काम है, थैंकलेस जॉब है। उसमें आदमी समर्पित रहता है, एक समाज के अंदर शांति व्यवस्था कायम रहे, एक कानून व्यवस्था कायम रहे, एक तारतम्य, एक शांतता बना रहे पूरे समाज में, ताकि वो लोग बाग वो सोसाइटी ग्रो करे, उसके विकास में कोई बाधा ना पहुँचे। तो ये काम पुलिस का है। वो लोगों को सिक्योर फील कराए, सुरक्षित फील कराए, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे इम्प्रूव होती है और वो सिक्योर फील करते हैं। तो ये एक सोसाइटी का बेसिक फीचर है कि अगर कोई सोसाइटी सिक्योर फील करती है तो उसमें डेवलपमेंट की स्पीड अपने आप ही तेज़ होती है। तो वो भी एक अट्रैक्टिव फीचर था मेरे लिए कि ये शांति व्यवस्था कायम करने की जो मशीनरी है, इस चीज़ का मैं भी हिस्सा बनूं। और बचपन से एक वर्दी के प्रति लगाव तो रहता है। ये ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, गांव है, छोटा सा कस्बा है बानसूर, अलवर ज़िले में। तो वहाँ छोटे बच्चों को एक अट्रैक्शन तो रहता ही था वर्दी के प्रति। तो वो चीज़ एक सपने की तरह इसमें पूरी हुई। सर, कहते हैं कि पुलिस विभाग में जो बात भी सत्य है कि कोई संडे और मंडे नहीं होता। तो फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि जो भी आपको खाली समय मिलता है उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि सर आप अपनी हॉबी के बारे में बताना चाहें। तो ये भी एक सच है कि पुलिस में कोई संडे मंडे नहीं होते, क्योंकि क्रिमिनल्स के लिए कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होता है। क्राइम कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमको सतर्क रहना पड़ता है। फिर भी हालांकि दिल्ली पुलिस इज़ वेरी बिजी ऑर्गेनाइजेशन, हमको हमेशा ही कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। लेकिन फिर भी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा एक काम है, जिसमें कि आदमी खुद के अंदर एक्सप्लोर करता है, शांत सा हो जाता है और वो एक टेम्परामेंट जो है वो मेंटेन रहता है। तो मेडिटेशन मेरी पहली हॉबी रहती है। बाकी तो बुक रीडिंग इज ऑल्सो माई हॉबी। सर, अभी तक के आपके कार्यकाल का कोई एक या दो केस हो जिसको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मेरे कार्यकाल में निहाल विहार थाना है यहाँ पे, आउटर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे 900 ग्राम हमने हाई क्वालिटी कोकीन पकड़ी थी और इसमें अनुजी नाम का एक विदेशी आदमी, नाइजीरियन आदमी, वो पकड़ा गया था। इनके पास पूरा एक सेटअप था। तो वो खुद ही कोकीन लाते थे, मैन्युफैक्चरिंग की भी कोशिश कर रहे थे और कोकीन सप्लायर का भी काम कर रहे थे। तो उसका फिर फर्दर हमने जो चैनल है, जो पूरा एक नेटवर्क इन्होंने बना रखा है, उसको भी हम अनजिप करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने वो चीज़ में, उस केस में हमने 900 ग्राम कोकीन पकड़ी
एक और केस था जिसमें नारकोटिक्स हमारी स्क्वाड ने 500 ग्राम फाइन हेरोइन पकड़ी थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 1.6 करोड़ वैल्यू होगी। तो ये 2 अच्छे काम रिसेंट, वैसे तो यहाँ पे होते ही रहते हैं काम, अच्छे काम लगभग रोजाना ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ना, ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ना, पर अभी रिसेंटली ये 2 बड़ी चीज़ें हमने की हैं। सर कहते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो घर में बैठे किसी एक बच्चे का खिलौना भी चोरी नहीं हो सकता, तो इस बात को आप कहाँ तक सटीक मानते हैं और इस पर अपना विचार सर? इतनी आशा पुलिस वालों से तो हम ऑप्टिमिस्टिक है। समाज अगर ये बात सोचता है तो हम भी उसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पुलिस में लोग बागों को पुलिस की क्षमता में इतना विश्वास है कि पुलिस चाहे तो कुछ भी किसी का नुकसान ना होने दे। ये हमारा निश्चित रूप से प्रयास भी रहता है कि किसी का कोई नुकसान ना हो, पर निश्चित रूप से पुलिस परमात्मा भी नहीं है, हम सब जानते हैं। सभी चीज़ें हमें पता नहीं होती, हम कुछ हमारे पास पहले के इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, कुछ हम बाद में उठाकर प्रयास करते हैं क्राइम को सोल्व करने की, तो प्रयास तो सारे में ही करना पड़ता है। अब रही बात, ये एक दार्शनिक स्टेटमेंट है कि पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस का प्रयास सब कुछ करने का होता है, और कभी कभी हम भी पूरा प्रयास करके भी कई चीज़ें रही जाती हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डाले जाएं और किसी का कोई नुकसान ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। सर हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम दोस्त पुलिस है, उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहें? मैं यही संदेश दूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के बीच में जो ये ऑफिसर्स से बात करके कुछ संदेश आप भेज रहे हैं, तो उससे हमारे यूथ को भी मोटिवेशन मिलता है और लोग बागों को पुलिस के अच्छे काम के बारे में पता चलता है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। उनको एक मैसेज जाता है कि वो सिक्योर फील करें। और आपके चैनल के लिए मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट। आप एक अच्छे चैनल के रूप में उभर कर सामने आए, लोगों तक अच्छे मैसेज पहुँचाएँ, उनके जीवन में कुछ धनात्मक बदलाव करें, पॉजिटिव चेंज लाएँ। ऑल द बेस्ट।